बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आओ बनाए खाना। आज खाने में हम कढ़ी बना रहे हैं। कढ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए हरी मिर्चें 10 से 12 अदद, 2 खाने के चमचे कुटी लाल मिर्च, 2 खाने के चमचे हल्दी, 2 अदद प्याज, 10 से 12 जवे लहसुन और नमक। इन तमाम चीज़ों को हमें ग्राइंड करना है और बारीक पीसना है। ग्राइंड करने के बाद ऐसा हो जाएगा, इसको बारीक पीस लिया है हमने। एक पाव बेसन चाहिए हमें, कड़ी पत्ता चाहिए, थोड़े से दाने मेथी दाना, आधा किलो दही, एक पतीले में हमने ग्राइंड किया हुआ सारा मिक्सचर डाल दिया। फिर इसमें आधा किलो दही डाल दी, एक पाव बेसन शामिल कर दिया, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मैं हैंड ब्लेंडर से कर रही हूँ, आप चाहे तो हाथ से कर लें। बस इसमें लम्प्स नहीं रहने चाहिए। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ये अच्छे तरीके से हमने हैंड मिक्सर से हमने इसको मिक्स कर लिया। पानी शामिल करते रहें। कढ़ी में थोड़ा ज़्यादा पानी जाता है। कढ़ी हमेशा बड़े पतीले में बनानी चाहिए। अब हम इसमें पानी और शामिल करेंगे। पतीले को हाफ से ज़्यादा हमें भरना है। अब फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। इसमें कड़ी पत्ता और मेथी दाना भी डाल देंगे। ये देखिए, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। कढ़ी में उबाल आना शुरू हो गया है। इस टाइम हम फ्लेम स्लो कर देंगे ताकि हमारी कढ़ी उबल के गिरे नहीं। इसमें थोड़ा सा चमचा चलाएं ताकि हमारा मिक्सचर, हमारा बैटर जो है वो नीचे गिरे नहीं कढ़ी का। इसमें उबाल आ रहा है। बहुत अच्छी और टेस्टी कढ़ी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, हमारी कढ़ी उबल रही है। इसमें ये देखिए, इसमें उबाल आना शुरू हो गया। इसके झाग आना जब ख़त्म हो जाए तो आप थोड़ा मीडियम हाई फ्लेम पे इसको रखिएगा। अब फुल्कियों के लिए हमें बेसन चाहिए, एक पाव बेसन। वन एंड हाफ टेबल स्पून कुटी मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा, नमक और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे हम। 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक, 2 से 3 अदद प्याज बारीक कटी हुई,
2 से 3 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, बेसन में अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी मिर्चें, ज़ीरा, नमक और बेकिंग सोडा शामिल कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। बैटर को एक ही डायरेक्शन में घुमाना है ताकि लम्प्स ना बने बेसन में। थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला बैटर हमें इसका नहीं बनाना, हमें कढ़ी की फुल्कियों के लिए बनाना है, इसलिए थोड़ा सा गाढ़ा हम रखेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, एक स्मूथ बैटर बनाना है। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे और इसके सारे लम्प्स ख़त्म कर देंगे। ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो रहा है। थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया। जब हम इसकी फुल्कियाँ तलेंगे तब उस टाइम हम इसमें प्याज और हरी मिर्ची शामिल करेंगे। अभी हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। ये देखें हमारी कढ़ी तैयार हो गई, इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आया है इसका, बहुत ही टेस्टी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम एक प्लेट में थोड़ी सी कढ़ी डाल के देखेंगे कि हमारी कढ़ी तैयार हुई। थोड़ी देर ठंडा करेंगे। प्लेट को थोड़ा सा टेढ़ा करके देखेंगे, अगर इसमें से पानी नहीं निकल रहा और स्लिप होके नीचे नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि हमारी कढ़ी तैयार हो गई है। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है। अब इस टाइम हम फुल्कियाँ तलेंगे कढ़ी के लिए। फुल्कियों के बैटर में प्याज और हरी मिर्ची शामिल कर देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट फुल्कियाँ बनती हैं, इसमें गुठली बिल्कुल भी नहीं बनती। बस आपको मेरी रेसिपी ट्राई करनी होगी, जिस तरह से मैं बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही बनानी है। आप अब हमने एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। अब हम इसमें चमचे की मदद से फुल्कियाँ बनाना शुरू कर रहे हैं। ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं, नॉर्मल साइज़ की हमें फुल्कियाँ बनानी है। ये देखिए हमारी फुल्कियाँ बन रही हैं। इनको फ़ौरी नहीं पलटना, थोड़ा सा पकने देना है। थोड़ा थोड़ा गोल्डन होना शुरू हो जाए तो हम इनको पलटेंगे। ये देखिए लाइट गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है। मीडियम हाई फ्लेम पे हमें इसे बनाना है। बहुत ही टेस्टी ये फुल्कियाँ बनती हैं। आप शाम के टाइम इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अब हम इनको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से गोल्डन कलर लेकर आएंगे। थोड़ी देर और पकाएंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे।
ये देखिए कलर आना शुरू हो गया इसका। बहुत ही टेस्टी फुल्कियाँ बनती हैं, इसमें बीच में गुठली बिल्कुल भी नहीं होती। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए गोल्डन कलर आ गया है इसका। बस अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। सारी फुल्कियों को हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये तैयार हो जाएंगी। इसी तरह से हम सारी फुल्कियाँ बना लेंगे और इसको कढ़ी में शामिल करते जाएंगे। कढ़ी में डालने के बाद हल्का हल्का सा इसको प्रेस करके कढ़ी में डिप कर देंगे ताकि ये कढ़ी पी ले अच्छी तरह से। अब हम भगार बनाएंगे। भगार के लिए हमें चाहिए प्याज बारीक स्लाइस की हुई 1 अदद, कड़ी पत्ता, ज़ीरा, 10 से 12 साबुत लाल मिर्च। हमने जिस कढ़ाई में पकोड़े तले थे हम वही ऑयल लिया हुआ है, उसका जो बचा था उसी में हम भगार का ये सारा सामान डाल देंगे। प्याज, कड़ी पत्ता, साबुत लाल मिर्च और ज़ीरा डालकर इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे प्याज को गोल्डन होने तक। देखिए प्याज गोल्डन हो गई है। अब हम इसको कढ़ी में भगार लगा देंगे। ये देखिए कढ़ी में भगार लग गई है और हमारी कढ़ी तैयार हो गई है। इसका ये फाइनल लुक है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कढ़ी कैसी बनी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।